Hello students, a very good morning. I am Ashu Mahi and I am your science teacher. I hope you all are well. तो आज आप लोगों की पहली क्लास स्टार्ट हो रही है, ऑनलाइन क्लास, जिसमें आपको साइंस में पहला चैप्टर पढ़ना है प्लांट रिप्रोडक्शन। आपके साइंस का फर्स्ट चैप्टर है प्लांट रिप्रोडक्शन, पौधे का रिप्रोडक्शन। ओके, तो आप सभी पिछले क्लास में, प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे लिविंग थिंग्स। प्लांट जो होता है वो लिविंग थिंग्स होता है। लिविंग थिंग्स के बारे में भी आपने जाना होगा। जो भी थिंग्स सांस लेते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पे मूव करते हैं, जिनको फूड खाना की जरूरत है, वो लिविंग थिंग्स होते हैं। इसलिए प्लांट्स जो हैं वो लिविंग थिंग्स होते हैं। ऑल ग्रीन प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि प्लांट्स जो है वो अपना खाना खुद बनाता है, लेकिन एनिमल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट पे और अदर एनिमल पे डिपेंड होता है। ओके, तो प्लांट हमें बहुत रूप में हमारा हेल्प करता है, हमें बहुत कुछ प्रोवाइड करता है, हमें बहुत कुछ देता है। उसके हर एक पार्ट्स हमारे लिए जरूरी है, उसके हर एक पार्ट हमारे लिए यूजफुल है, चाहे वो रूट हो, चाहे वो लीफ हो। तरह तरह के पेड़ पौधे के विभिन्न पार्ट्स जो होते हैं वो हमारे यूजफुल हैं। कुछ के रूट्स हम यूज में लाते हैं, कुछ के स्टेम लाते हैं, कुछ के लीफ लाते हैं, कुछ के फ्रूट लाते हैं। मतलब जिधर से भी देखो प्लांट्स हमारे लिए बहुत यूजफुल है। प्लांट्स ही हमें लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट गैस प्रोवाइड करते हैं, जिससे हम जीवित रहते हैं, ऑक्सीजन। ये सब आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। इसीलिए प्लांट्स को हम आवर ग्रीन फ्रेंड भी कहते हैं। वो हमारा ग्रीन फ्रेंड है, हरा दोस्त हम उसको बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। तो आज का हमारा टॉपिक है, आज हमें क्या पढ़ना है, तो पढ़ना है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स का रिप्रोडक्शन, प्लांट्स में रिप्रोडक्शन क्या पढ़ना है? रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ठीक है। तो हमें क्या पढ़ना है? रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ठीक है। तो हम आपको बता दें कि प्लांट्स में रिप्रोडक्शन जो होता है वो 3 तरीके से होता है। प्लांट्स में जो रिप्रोडक्शन होता है वो 3 तरीके से होता है। सीड से होता है, स्पोर फॉर्मेशन आपने पढ़ा था ना पिछले क्लास में। तो न्यू प्लांट फ्रॉम सीड से होता है, न्यू प्लांट फ्रॉम स्पोर से होता है, और न्यू प्लांट फ्रॉम अदर डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट के डिफरेंट पार्ट से न्यू प्लांट होता है, सीड से होता है और स्पोर से होता है, ठीक है। तो यही तीनों वे को हम लोगों को क्या करना है? पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद से पढ़ना है सीड का जर्मिनेशन पढ़ना है, स्टेज ऑफ जर्मिनेशन पढ़ना है, डिस्पर्सल ऑफ सीड पढ़ना है, ओके। उसके बाद से क्रॉप पढ़ना है इस्लेशन में, ठीक है। तो इतने चीज एग्रीकल्चर, इतने सारे टॉपिक्स को इस्लेशन में हमें पढ़ना है। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? रिप्रोडक्शन इन प्लांट। हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है? रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ओके। तो 3 है, ठीक है। कौन कौन सा है? न्यू प्लांट्स फ्रॉम सीड। तो पहला है न्यू प्लांट्स फ्रॉम सीड, ओके। पहला सीड से, दूसरा न्यू प्लांट्स फ्रॉम स्पोर्स, ओके। तीसरा न्यू प्लांट्स फ्रॉम अदर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो
इसी तीन तरह के क्या पढ़ना है, इसी तीन तरीकों से हमारा क्या होता है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, इसी तीन तरीकों से। ठीक है, तो सबसे पहला सीड से, दूसरा स्पोर से, तीसरा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट, प्लांट के ही डिफरेंट पार्ट से न्यू प्लांट आता है। ठीक है, तो हमें यही तीनों क्या करना है, पढ़ना है। ओके, हमें यही तीनों पढ़ना है आज के टॉपिक में। ठीक है, तो सीड से कैसे आता है, तो जो प्लांट होते हैं उनमें जो सीड होता है, सीड उसको हम लोग ले लेते हैं और उसको हम लोग सॉइल में सोन करते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर से क्या होता है, छोटे छोटे स्टीम आने शुरू हो जाते हैं और वही ग्रो करके फिर एक दूसरे पौधे में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से सीड से न्यू प्लांट ग्रो करता है। अब हमें उसके बाद से पढ़ना है, इसके बाद से पढ़ना है स्पोर से। स्पोर से कैसे होते हैं, सीड से तो हम लोग जान गए, फ्रूट जो होता है किसी भी पौधा में, आम ही समझ लो। ठीक है, आम के आप लोग जो बीच में जो उसका सीड होता है उसको ले करके आप लोग मिट्टी में फेंक देते हो, कुछ दिन बाद जा करके देखना छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं। तो उसी तरह से सीड से न्यू प्लांट ग्रो करता है। ठीक है, तो उसके बाद से स्पोर से कैसे होता है, तो स्पोर से जैसे आप लोग मशरूम आप लोग देखे होंगे, और मोसेस देखे होंगे जिसके पास फ्लावर नहीं होता है, जिससे सीड उसका जो सीड होता है वो प्रोड्यूस नहीं होता, क्योंकि फ्रूट रहेंगे, फ्लावर रहेंगे, तभी तो सीड प्रोड्यूस होगा ना, तभी ना। कुछ फ्लावर्स के बीच में आप छोटा छोटा सीड देखेंगे, फ्रूट्स के बीच में सीड देखेंगे, लेकिन जिस पौधे में सीड फ्रूट ना हो, फ्लावर ना हो, फिर वो कैसे रिप्रोडक्शन करेगा, तो वो इस प्रोसेस से करता है, स्पोर से। स्पोर का मतलब दे प्रोड्यूस पावर लाइक रिप्रोडक्टिव बॉडी कॉल्ड स्पोर्स, ईच स्पोर्स कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट। कह रहा है कि वो अपने पावर से एक रिप्रोडक्टिव बॉडी प्रोड्यूस करता है, वो अपने पावर से एक रिप्रोडक्टिव एक बॉडी ही प्रोड्यूस करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पोर कहते हैं। हम इस सबका डिफिनीशन आपको लिख करके आपके ग्रुप में शेयर कर देंगे, आप लोग उसको नोटबुक पे उतार करके रिमेम्बर कर लेना। ठीक है, अभी आप लोग बस समझो, जितना भी हम चीज बता रहे हैं उसको आप लोग समझो। हम सबके व्हाट इज सीड, व्हाट इज स्पोर, हम सब आपको लिख करके आपके ग्रुप में शेयर करेंगे। ठीक है, उसके बाद से तीसरा आप लोग जैसे कह रहे हैं कि न्यू प्लांट दूसरे पार्ट्स, प्लांट के ही दूसरे पार्ट से, जैसे रोज का पौधा, उसके आप लोग स्टेम को काट करके और अगर आप लोग मिट्टी में लगा देते हो तो वो भी ग्रो कर जाता है। ठीक है, तो क्या हुआ, प्लांट के ही डिफरेंट पार्ट से एक न्यू प्लांट प्रोड्यूस होता है। तो यही तीन था हमारा, जिससे रिप्रोडक्शन इन प्लांट होता है। यही तीन तरीके से हमारा प्लांट न्यू प्लांट में ग्रो करता है। ठीक है, तो यही था आज का हमारा टॉपिक। आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे, आशा करती हूँ कि आप लोग इसको अच्छे से समझे होंगे, और मैं इसके नोट्स को बना के आपके ग्रुप में शेयर करूंगी। आप लोग उसको अपने नोटबुक में उतार करके रिमेम्बर कर लेना, और कल आप लोगों को हम पढ़ाएंगे आगे सीड स्ट्रक्चर, जो ये सीड है इसके बारे में पढ़ाएंगे कल आप लोगों को। ओके, तो थैंक यू, दैट्स ऑल।